हेलो गाइस, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस का एक क्वेश्चन जो कि है डीमा एंड फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में क्या है कि डीमा और उसके फ्रेंड्स एक काउंटिंग गेम खेल रहे हैं जिसमें इसमें क्या है कि सब अपनी वन हैंड की फिंगर्स यानी 1 to 5 फिंगर्स में से कितने भी नंबर ऑफ फिंगर्स शो करेंगे। एंड जैसे कि मान लीजिए कि डीमा एंड उसका एक फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड है। डीमा ने शो किया, मान लो 5 फिंगर्स होगी, इसमें 2 फिंगर्स होगी, तो दोनों को ऐड करके कितनी हुई, 7 फिंगर्स हुई। तो डीमा से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे आया, तो मतलब कि डीमा को क्लीन करना पड़ेगा गेम पे। मतलब बेसिकली अगर जो जिस पे नंबर आएगा उसको रूम क्लीन करना है, ऐसा क्वेश्चन पे है। तो अगर 7 आया तो डीमा को करना पड़ेगा, अगर 8 हो गई यहीं पे तो उसके फ्रेंड को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये है। तो बेसिकली हमको क्वेश्चन पे क्या दिया रहेगा कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं डीमा के को एक्सक्लूड करके। बेसिकली इसमें डीमा नहीं काउंट होगी। अगर हमको 2 नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिए गए हैं तो मतलब कि डीमा को मिला के 3 लोग हुए, 3 लोग हुए, तो फिर ऐसे 3 लोगों पे काउंटिंग जितने भी टोटल नंबर ऑफ वो होगा, नंबर ऑफ फिंगर्स होंगे, वो 3 लोगों पे ऐसे काउंटिंग शुरू होगी। तो बेसिकली हमको इनपुट पे नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिए हैं कि कितने नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं और उनने कितनी 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 उनने फिंगर्स करी है। मान लो अगर टू टू फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे एक 2D एक एरे होगा जिसकी लेंथ 2 होगी, जिस पे होगा कि पहले फ्रेंड्स ने कितनी अपनी फिंगर शो करी हैं, दूसरे फ्रेंड्स ने कितनी अपनी फिंगर शो करी हैं। और तो बेसिकली हमको ये एरे दिया होगा क्वेश्चन पे और नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कितने उन्हें फिंगर शो करी हैं उतने फ्रेंड्स ने, वो एरे दिया होगा। अब हमको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमको पता है कि उनके उसके फ्रेंड्स कितनी फिंगर शो कर रहे हैं। तो डीमा डीमा के पास कितने ऑप्शन हैं 1 to 5 में फिंगर शो करने की कि उसको रूम क्लीन ना करना पड़े, लाइक उस पर क्लीनिंग ना आए। तो अपन को क्वेश्चन यही है कि 1 to 5 पे मतलब बेसिकली एक हाथ से फिंगर शो करनी है, तो कि कितनी ऑप्शन है उसके पास फिंगर शो करने की कि उसको रूम ना क्लीन करना पड़े, अपन को ये बताना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो बेसिकली इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम 3 फ्रेंड्स का काउंट करते हैं, हमेशा काउंटिंग जो है वो डीमा से स्टार्ट होनी है, ये पता है हमको। तो मान लीजिए हमको 3 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड 1 हो गया, एक फ्रेंड 2 हो गया। अभी अपन ने 2 का देखा, तो 2 पे अपन ने अगर देखा है तो अपन को क्या समझ आ रहा है कि जब अगर 7 आया तो डीमा को क्लीन करना पड़ा, 8 आया तो उसके फ्रेंड को क्लीन करना पड़ा, 9 आएगा तो डीमा को करना पड़ेगा, 10 आएगा तो फिर उसके फ्रेंड को करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हो तो ये है कि जब जब अगर बेसिकली नंबर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, लाइक अगर 2 से डिवाइडेड बाय नंबर होगा, टोटल जो नंबर ऑफ फिंगर्स होंगी 2 + 5 अगर डिवाइडेड बाय 2 है तो डीमा के फ्रेंड को करना पड़ेगा। और अगर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, बेसिकली अगर 2 फ्रेंड्स के लिए लेते, मतलब 2 लोगों के लिए लेते हैं डीमा और उसके फ्रेंड बस के लिए लेते हैं, मतलब यहाँ पे अगर एक फ्रेंड बस है इसके अलावा, तो डायरेक्टली ये बन रहा है कि अगर अगर वो ऑड नंबर है तो डीमा को करना पड़ेगा, अगर इवन नंबर है तो उसके फ्रेंड को करना पड़ेगा, ऐसा बन रहा है। अगर अब एक बार अपन 3 फ्रेंड्स का करके देखते हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल होगा तो उसके फ्रेंड को करना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो डीमा को करना पड़ेगा। तो अभी अभी अगर इसका हम देखें, इसका देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड 1 का दिया है, फ्रेंड 1 का दिया है कि इसने 4 फिंगर शो करी, इसने 2 फिंगर शो करी। तो अब डीमा कितनी फिंगर शो करे कि क्लीनिंग इसको ना करनी पड़े। तो अब क्या कर सकते हैं कि ये सम कितना हुआ 4 2, ये हुआ 6 हुआ सम, हाँ 6 हुआ सम। अब इस पे अपन के पास ऑप्शन है डीमा कितने कितने फिंगर्स दिखा सकती है, 1 2 3 4 5, एक हैंड में 5 ही होते तो ये इतनी दिखा सकती है। तो हम देखें कि पहले एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक आएगा तो डीमा को क्लीन करना पड़ेगा, 2 आएगा
तो उसके इस वाले फ्रेंड को करना पड़ेगा। 3 आएगा तो इसको करना पड़ेगा। बेसिकली अगर 2 और 3 आया तो डीमा को नहीं करना पड़ेगा। फिर 4 आया तो डीमा को करना पड़ेगा। 5 6 आया तो नहीं करना पड़ेगा। 7 आएगा, यहाँ पे लिखते जाती हूँ मैं। 1 आया तो डीमा को करना पड़ेगा। 4 आया तो डीमा को करना पड़ेगा। और 7 आया तो डीमा को करना पड़ेगा। 10 आएगा तो डीमा को करना पड़ेगा। तो आप अगर पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो, 3 के इंटरवल पे आ रहा है कि 1 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर इतने पे आएगा। और अगर एक और पैटर्न नोटिस करो, तो अगर इनमें से किसी को भी आप डिवाइड करोगे बाय 3 से, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 ही बच रहा है। लाइक अगर कोडिंग वाली लैंग्वेज पे लिखें तो अगर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर पे करते हैं 3 से, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो बेसिकली जब जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो डीमा को करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमको ऐसा करना है कि रिमाइंडर 1 ना आए। रिमाइंडर 1 नहीं आएगा तो डीमा को नहीं करना पड़ेगा क्लीन। तो हम इस पर क्या ऐड करें कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 ना आए। तो 6 पे 1 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो यानी कि 1 नहीं है ऑप्शन। हम 2 ऐड करें, 2 ऐड करने के बाद 8 हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 2 आएगा इसमें। तो मतलब बेसिकली वो 2 फिंगर्स ले सकती है, मतलब 2 फिंगर्स शो कर सकती है। अगर हम 3 ऐड करें, 6 + 3 9 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो मतलब कि ये भी शो कर सकती है, वो 3 आ गया। अब 6 + 4 10 आया। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर 1 आएगा। तो बेसिकली इस ये नहीं शो कर सकती, 4 नहीं शो कर सकती। अब अगर हम 6 5 11 आया, 11 को शो करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 आएगा, तो मतलब इसको भी कर सकती है शो। तो 5, तो 2 3 5, यानी कि उसके पास 3 ऑप्शन है। तो अपन आउटपुट में क्या देंगे? 3 देंगे। तो अपन को ऐसे करना है। तो अगर आप पैटर्न समझ पाए हो, तो पैटर्न ये है बेसिकली, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने का ये पैटर्न है कि जितने भी नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, अगर n नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं, अपन को n नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स दिए प्लस, हाँ, तो n नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स हैं प्लस डीमा 1 हो गई, तो टोटल इतने फिंगर्स शो करने वाले हैं। मतलब कि टोटल इतने पीपल फिंगर शो करेंगे। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि इतने लोग होंगे जो फिंगर शो कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल पर्सन इतने हो गए। ठीक है, जो गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो अपन को एरे दिया होगा, आप उनका सम कर लो, सारे वैल्यूज़ का सम कर लो, और उसमें 1 से 5 तक लूप चला सकते हैं अपन, और ऐड करके देख सकते हैं कि जब जब रिमाइंडर 1 आएगा ना, तब तब डीमा को करना पड़ेगा क्लीन। और जब जब 1 नहीं आएगा रिमाइंडर, तब तब हमें डीमा को नहीं करना पड़ेगा, उसके फ्रेंड्स को करना पड़ेगा। और हमको वही कंडीशन चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम एक फॉर लूप लगाएं। पहले जो फॉर लूप होगा उसमें पहले एक फॉर लूप लगा लेते हैं, जो एक एरे दिया होगा कि उसके फ्रेंड्स ने कितने नंबर शो करें, 0 से लेके i = n i++ ऐसे लगा देंगे, और सम वैल्यू में अपन सारे सम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सम आ गए हैं। अब इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? अपन i = 1 से लेके i = 5 तक तक कर सकते हैं। अपन यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं? पहले तो एक टोटल वैल्यू बना सकते हैं। टोटल फिंगर्स कितनी आ गई? सम प्लस आई, अपन ये 1 से 5 तक। ये बेसिकली आई यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ फिंगर्स डीमा शो कर रही है। ये है, ये अपना टोटल बन गया। अगर अब अपन को क्या करना है कि अगर टोटल जो है, टोटल का रिमाइंडर अगर अपन n+1 टोटल जितने फ्रेंड्स हैं उनसे अगर डिवाइड करें, और वो अगर 1 ना आए, अगर 1 आएगा तो डीमा करना करेगा, और 1 ना आए तो अपन कोई एक काउंट ले सकते हैं कि कितने ऑप्शन हैं उसके पास, = 0। यहाँ पे काउंट ++ करते जाएंगे। अगर 1 नहीं आ रहा तो मतलब ये एक ऑप्शन हो सकता है जो डीमा शो कर सकती है, और एंड में अपन ये काउंट रिटर्न कर सकते हैं। तो बस यही अपना सोल्यूशन है। इसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? एक तो अपन n आइट्रेशन का लूप चला रहे हैं सम करने के लिए, दूसरा केवल 5 चल रहा है। तो अपन बेसिकली n+5 O(n+5) टाइम, कॉन्स्टेंट को अपन काउंट नहीं करते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो O(n) हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और हमें क्वेश्चन में 2 सेकेंड्स दी गई है टाइम लिमिट, और एक टाइम लिमिट के लिए होता है 10⁸ होते हैं। तो बेसिकली और यहाँ पे n की वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 100 अप्रोक्स। तो बेसिकली 10⁸ के अंदर है, यानी कि अपना जो O(n) वाला सॉल्यूशन है ये एक्सेप्टेबल है।
तो ये हो गया सॉल्यूशन। अगर आपको कोई और सॉल्यूशन आ रहा है इससे बेटर तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।